Hey everyone, let's talk about women in Indian ancient history. तो अभी मैं कुछ ऐसे ही पढ़ रहा था, देख रहा था, तो क्या हुआ ना कि मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे ऋषियों की बात की है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, राइट, कि इतने तरीके के ऋषि थे, अलग अलग ऋषि थे, तो आप मोस्टली देखोगे कि मेल ऋषि की बात की है। वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, और भी जो अलग अलग ऋषि थे, ये कश्यप एंड नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सप्तऋषिज में जो आते हैं ना सारे के सारे ऋषिज। बट एक चीज़ कभी ये नहीं बताई गई कि विमेन ऋषि भी तो होती थी उस टाइम पे। ऋषिकास आई थिंक उनको बोलते हैं, वो भी तो थी एंड दे वर इक्वली टैलेंटेड। मतलब कभी भी हमारी सोसाइटी मैत्री, लोकमुद्रा, गार्गी या और कौन थी, अपाला, इन ऋषियों की तो कोई बात ही नहीं करता, फीमेल ऋषिज की, ऋषिकास की इनफैक्ट। और ऐसा नहीं है दीज वर इन्फीरियर, ये भी बहुत इक्वल और बेटर थी इन मैनी सेंस। हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली स्पिरिचुअल। इन्होंने वेद लिखे हैं, आई थिंक ऋग्वेद में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मतलब कितना, और पता है अब ऐसे सोचो कि एक पॉइंट पे हमारी सोसाइटी कितनी बढ़िया थी जहाँ पे लड़कियाँ वेद लिख रही हैं और कोई बायस नहीं है लड़के और लड़कियों में। दे वर इक्वल और बेटर, दे वर क्वेश्चंस। कोई तो काफ़ी पॉपुलर कॉन्वर्सेशन मुझे याद नहीं आ रहा, तो नाम मतलब याद नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ी देर पहले देख रहा था, मैं मिस कर रहा हूँ मैं। बट वो एक फीमेल ऋषि एक मेल ऋषि को क्वेश्चन करती है अबाउट इमॉर्टैलिटी एंड इट मस्ट बी एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, राइट। तो मतलब एज अ सोसाइटी आई थिंक एंड एज एन ऑपोजिट जेंडर मुझे लगता है वी हैव फेल्ड वुमेन इन द सेंस कि मतलब जो फ़िलहाल के हालात हैं वो तो है ही, बट पास्ट की चीज़ों में भी यार हमने कभी जिक्र ही नहीं किया फीमेल ऋषि का। और जिक्र तो छोड़ो, हमने जानने की भी कोशिश नहीं की है क्या सिर्फ मेल ही थे क्या ऋषि वहाँ पे इतने नॉलेजेबल, कोई फीमेल नहीं थी क्या। जबकि हमारी हिस्ट्री, मतलब अगर हम भगवानों की बात करें तो सारे भगवान अपना एग्जिस्टेंस ही डिनाई करते हैं विदाउट देयर वाइव्स। राम भगवान अपना एग्जिस्टेंस सीता जी के साथ हमेशा मेंशन करते हैं कि राम सीता के बिना कुछ नहीं है, कृष्ण राधा के बिना कुछ नहीं है, शिव पार्वती के बिना कुछ नहीं है। आई मीन इतनी इम्पोर्टेंस है काउंटर पार्ट्स की और विमेन की हमारी सोसाइटी में पास्ट में। बट आई थिंक बीच में एक दौर आया है, आई थिंक मैं ऑनेस्टली मैं बहुत नहीं जानता, बहुत मेरी कम अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, बट जितनी मेरी लिमिटेड समझ है मेरे हिसाब से बीच में एक दौर आया है जहाँ पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, लड़कियों को एज अ कमोडिटी ट्रीट करना, उनका राइट एंड एक्सेस टू एजुकेशन, लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट, म्यूज़िक, वॉट एवर, एसेंशियली राइट टू एक्सप्रेस, वो उनसे छीन लेना। और वो हमने एज अ सोसाइटी इस तरीके से उसको अपनाया है ना कि अब एक मतलब वो कि एक नॉर्मल स्टेट जाना हमें प्रोग्रेस लगती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, राइट। अगर हम नवरात्रि मनाते हैं, देवी जी के इतने सारे रूप सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, बट हम फीमेल ऋषियों की बात नहीं करते। हम फीमेल स्कॉलर्स या उस ज़माने में और भी जो बड़े लोग रहे होंगे, नॉट जस्ट स्कॉलरली, प्रोबेबली आर्टिस्टिक, डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छे, मतलब किसी भी सेंस में एसेंशियली फीमेल रही होंगी। वी डोंट टॉक अबाउट दैम एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी एंड सोसाइटी भी छोड़ो यार, एज एन ऑपोजिट जेंडर आई थिंक बात करनी चाहिए। वो बात अगर नॉलेज नहीं भी है, क्योंकि मुझे नहीं है, बट वो एस्पेक्ट रखना चाहिए कि यार इवन सुपरफिशियली भी पता है, बट एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। यार एक ज़माने में वेद लिख रही थी हमारे यहाँ की लड़कियाँ यार, मतलब मजाक है क्या, मतलब लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स सॉर्ट ऑफ।
वो इक्वली लड़कों और लड़कियों ने लिखा हुआ, तो हम कहाँ इतने जेंडर डिफाइंड चीज़ों में आ गए इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी। तो यही है यार, आई थिंक आई एम जस्ट फीलिंग इट स्ट्रांगली एट द मोमेंट कि यार we must do more for women than we actually do, and that involves giving them the, not giving them, rather uh, trying to provision the liberty that they deserve, and respecting them the way probably gods जिनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों की, अपनी वाइफ्स की रिस्पेक्ट की है। तो yeah, this is something that we must do. Let me know what you guys think, or rather what all of you think.